खबर सीकर से है। सीकर में फायरिंग से सनसनी फैल गई। पिपराली रोड पर दुकानदार पर फायरिंग की गई। रंगदारी के लिए फायरिंग की गई। बाइक सवार बदमाशों ने इस फायरिंग की वारदात को अंजाम दिया। ये पूरी करतूत बदमाशों की सीसीटीवी में कैद हो गई। फायरिंग में दुकानदार बाल बाल बच गया। सीकर से ये खबर है। फायरिंग खुलेआम, ये देखिए किस तरह से बदमाश फायरिंग करते हुए निकल जाते हैं। पिपराली रोड पर एक दुकानदार पर फायरिंग की गई। रंगदारी के लिए फायरिंग की गई। बाइक सवार बदमाशों ने इस वारदात को अंजाम दिया। इस तरह की वारदातें आप अब तक फिल्मों में देखते आए होंगे, लेकिन अब प्रत्यक्ष आप न्यूज़ 18 राजस्थान पर ये तस्वीर देखिए। ये बदमाश बाइक पर आए रंगदारी मांगने के लिए एक व्यापारी से। रंगदारी मतलब वसूली करने के लिए, और इन्होंने फायरिंग की खौफ बैठाने के लिए, दहशत फैलाने के लिए। ये पूरी वारदात सीसीटीवी में कैद हो गई। हालांकि दुकानदार इस फायरिंग में बाल बाल बच गया। पिपराली चौराहे के पास सिल्वर स्टार रेस्टोरेंट और परचून की दुकान है। उस पर दो मोटरसाइकिल सवारों ने फायरिंग की थी। इसकी सूचना पर मौके पर आए, इसकी जांच की जा रही है। कोई इसमें नामजद वगैरह कुछ बता रहे हैं? नामजद एक राकेश मीणा है, जिसकी पहले भी इनसे रंजिश थी, उसका नाम लिया जा रहा है। पिपराली बाईपास चौराहे पर मेरी दुकान है और मैं बैठा था। 6:20 का टाइम। दो बाइक पर दो सवार आदमी हैं, जिसके पास एक राकेश मीणा नाम है का। उसके पास दो हाथों में दोनों पिस्टल थी। वो आया, आके सीधा फायरिंग करी। मैं थोड़ा सा छिप गया तो शीशे पे लग गई गोली। न्यूज़ 18 पूछता है सवाल कि आखिर कब होगी आरोपियों की गिरफ्तारी, और क्या खत्म हो चुका है कानून का इकबाल। बेखौफ बदमाशों पर लगाम कब लगेगी। संदीप हुड्डा सीकर से मेरे सहयोगी फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। संदीप, सीसीटीवी में की ये तस्वीरें हम दर्शकों को दिखा रहे हैं। बड़े आराम से बदमाश आते हैं बाइक से, ना शायद इन्होंने ना तो चेहरा ढका हुआ है, आराम से आते हैं, दुकानदार पर फायरिंग करते हैं और बहुत आराम से निकल जाते हैं। ये तस्वीरें गवाही तो इसी बात की दे रही है, पुलिस का खौफ नहीं है, कानून का खौफ नहीं है इन बदमाशों में, और यही वजह है इनके हौसले बढ़ते जा रहे हैं। देखिए सुमित, ये कोई पहली बात नहीं है। सीकर में पिछले कुछ समय से जिस तरह से अवैध हथियारों के मामले सामने आ रहे हैं, आए दिन जिले में पिछले कुछ समय से लगातार फायरिंग की घटनाएं हो रही हैं, और इसके साथ साथ जो लगातार हथियार बरामद हो रहे हैं, तो इससे एक बात तो साफ है कि हर कोई जो बदमाश है वो अवैध हथियार लेकर के घूम रहा है। और इस वारदात में तो जिस तरह से दोनों हाथों से जिस तरह से गोलियां चलाई जा रही हैं, एक बदमाश के हाथ में दो पिस्टल नजर आ रहे हैं, तो उससे ये साफ है कि कहीं ना कहीं जो ये बदमाश है, इनमें जो पुलिस का खौफ है या जो डर है, कानून का जो डर है, वो खत्म हो चुका है, और इसी वजह से लगातार इस तरह की वारदातें हो रही है। दूसरी मैं बताना चाहता हूँ सुमित कि ये जो राकेश मीणा नाम का जो बदमाश है, ये पहले इसी दुकान पर आकर के फिरौती के लिए धमकी देकर के गया था। गैंगस्टर जो सुभाष बराल है, उसके नाम पर धमकी दी थी, फिरौती मांगी थी 10 लाख रुपए की। उस मामले में गिरफ्तार हुआ था, और अब वापस आकर के उसी दुकान पर और जिस तरह से फायरिंग की है, तो इससे ये साफ है कि पुलिस का और कानून का इन बदमाशों में कोई डर नहीं है। जी सुमित, इस व्यक्ति ने, आप जो बता रहे हैं, इस आरोपी ने पहले भी धमकी दी थी इस दुकानदार को, फिरौती की मांग की थी इसने। क्या दुकानदार ने कोई शिकायत दर्ज करवाई थी पुलिस में? जी बिल्कुल। उस समय सुमित मुकदमा दर्ज हुआ था जिसमें ये जेल गया है। उसमें जेल जाने के बाद में उसी मुकदमे में ये जेल में रहा है, और उसमें से जब वापस अब जमानत पे थोड़े दिन पहले बाहर आया था, और वापस आकर के इसी दुकान पर जो दोबारा वारदात की है। अब पुलिस क्या कर रही है इस पूरे मामले पर? सीसीटीवी की फुटेज तो सामने है और अपराधी की भी पहचान हो चुकी है। बिल्कुल पुलिस का यही कहना है कि जो अपराधी मुकदमा इसमें नामजद दर्ज किया गया है, तो अपराधी तो कोई अनजान है ही नहीं। दूसरी बात, सीसीटीवी फुटेज में भी साफ नजर आ रहा है कि जो राकेश मीणा है वो खुद फायरिंग कर रहा है। तो अब पुलिस का यह कहना है कि जो रात को जिले भर में नाकेबंदी करवाई थी, लेकिन ये हाथ नहीं लगे। बाइक से दोनों बदमाश फरार हुए, इनकी तलाश की जा रही है। पकड़ में आने के बाद एक आखिरी सवाल, एक लाइन में जवाब दीजिएगा। सिर्फ इन दोनों बदमाश नहीं, जो सीकर में लगातार अपराध बढ़ रहे हैं, अवैध हथियारों की यहाँ पर बिक्री हो रही है, पुलिस उन पर क्या कार्रवाई कर रही है? जी बिल्कुल। देखिए सुमित, ये इसमें कहीं ना कहीं ढिलाई नजर आती है, क्योंकि बदमाश को पकड़ा, हथियार पकड़ा, उसके बाद में पुलिस जो अपना काम पूरा बांध लेती है, आगे तक नहीं पहुंच पाती है कि जहां से हथियार आ रहे हैं, कौन ये सप्लाई कर रहा है। वहां तक जब तक नहीं पहुंचेंगे, तब तक ये जो कड़ी है वो नहीं टूटेगी। चलिए, शुक्रिया संदीप तमाम जानकारी के लिए।